मेष राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, अब सावधान हो जाइए। अब अंतिम समय आ चुका है। शनि देव ने अपना असली रूप दिखा दिया है। आने वाले समय में शनि देव ने आपके भाग्य में लिख दी हैं कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं, कुछ ऐसे विचित्र अनुभव जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ बंधुओं, लेकिन आपको यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है। यह जो अंतिम समय है, यह आपके दुख और तकलीफों का है। जी हाँ बंधुओं, इस मकर संक्रांति के बाद शनिदेव आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। आपके जीवन में पिछले लंबे समय से जो कठिन परिस्थितियां चल रही थीं, दुश्मनों ने आपके जीवन में जो परेशानियां खड़ी की थीं, अपनों ने ही आपको जो धोखे दिए थे, और आपने अपनों को खुश करने के लिए जितने त्याग, बलिदान और मेहनत की थी, उन सब का हिसाब किताब अब शनिदेव आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, मकर संक्रांति से ही आपका भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा। आपके जीवन में बहुत ही सुंदर 3 विशेष घटनाएं होने वाली हैं, यानी कि 3 जगह से आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। परंतु 2 नकारात्मक घटनाएं भी हैं। हमेशा अच्छाई के साथ बुराई चलती है, यह आप जानते हैं। तो जहां 3 तरफ से खुशियां आपके जीवन में आएंगी, वहीं 2 नकारात्मक, या यूं कह सकते हैं कि अनिष्टकारी घटनाएं भी आपके जीवन में घटने वाली हैं, जिनके लिए आपको सावधान रहना, पहले से ही ज्ञान रखना, सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। जी हाँ बंधु, आज का यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। आपकी राशि, आपकी कुंडली की ग्रह दशाओं और ग्रहों की बदलने वाली चाल पर आधारित है। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है, वरना आप अपने जीवन में घटने वाली अनिष्टकारी घटनाओं की चपेट में आकर अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। जी हाँ बंधुओं, याद रखना, ग्रहों के राजा सूर्य देवता मकर संक्रांति को अपने पुत्र के घर आ रहे हैं, यानी शनि देव के घर आ रहे हैं मेहमान बनकर। ऐसे में शनि देव अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करेंगे, यह हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जहां शनिदेव का स्वभाव है कि वह जातक के जीवन में बनते हुए कार्यों में रुकावट डालते हैं, गति को धीमी कर देते हैं, हर जगह परेशानियां ही उत्पन्न करते हैं, मेहनत बहुत अधिक कराकर परिणाम ना के बराबर देते हैं। लेकिन अब मकर संक्रांति के बाद शनिदेव का स्वभाव पूर्ण रूप से इसके विपरीत हो जाएगा। आपके कार्यों में गति आ जाएगी और खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आएंगी। परंतु हर अच्छी चीज के कुछ न कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो जहां 3 तरफ से खुशियां आएंगी, वहीं 2 नकारात्मक अनिष्टकारी घटनाओं के भी योग बन रहे हैं। इनके विषय में भी जानना अत्यंत अनिवार्य है। इसी के साथ साथ बंधुओं, शनिदेव अब आपके जीवन के किए गए त्याग, बलिदान और मेहनत का आपको पूर्ण फल देने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेजा है जो बहुत बड़ी मदद करेगा आपकी। आपके जीवन में खुशियां लाने में आपका एक बहुत बड़ा कोई काम है जो अटका हुआ है, उस कार्य को पूरा करवाने में आपकी मदद करेगा। कहने का मतलब यह है कि मकर संक्रांति के बाद आपके जीवन में बहुत सारी हलचल होने वाली है। कुछ अच्छी, कुछ बुरी घटनाएं होंगी, इनके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। अनजान बने रहने से घटनाएं टल नहीं जाती हैं, बस उनकी चपेट में आने से जीवन में बर्बादी अवश्य आ जाती है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि जिंदगी में कामयाबी एक सही फैसला लेने के बाद आती है, लेकिन यह सही फैसला लेने की ताकत असफलता के बाद ही आती है। और आपने अपने जीवन में इतनी असफलताएं, इतनी परेशानियां, इतने धोखे और इतना संघर्ष देखा है कि अब आप सही फैसला ही लेंगे। आज का आपका सर्वश्रेष्ठ फैसला यही होगा कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे। इस कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है, और जो बातें हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, वे घटनाएं, वे कड़ियां आपके जीवन से पूर्ण रूप से संबंधित हैं। आपको भी यकीन हो जाएगा कि जो बातें हम कह रहे हैं वे पूरी तरह से सत्य हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, मकर संक्रांति के दिन और उसके बाद आपको एक ऐसा गुप्त और महाशक्तिशाली उपाय करना है जिससे शनिदेव की कृपा यदि कहीं से रुक भी रही होगी तो वह आपके जीवन में आ जाएगी, यानी कि पूर्ण रूप से शनिदेव की
100% कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। जी हाँ बंधुओं, इस उपाय को करना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके जीवन में यह शुभ घड़ियां पहली बार नहीं आई हैं। पहले भी ग्रहों ने सकारात्मक चाल चली है, आपके जीवन में खुशियों को लाने की कोशिश की है, परंतु किसी न किसी प्रकार की बाधा की वजह से, नकारात्मकता की वजह से आपको भी खुशियां प्राप्त नहीं हो पाई हैं। तो अब इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार आपके जीवन में जो शुभ घड़ियां बन रही हैं, सकारात्मकता का वातावरण बन रहा है, उसका आपको पूरा लाभ मिलना ही चाहिए, और वह लाभ आपको प्राप्त होगा जब आप उस उपाय को करना प्रारंभ करेंगे। तो उस उपाय के विषय में भी हम आपको बताएंगे। बस इसके लिए आपको करना यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। बंधुओं, यह कार्यक्रम हमने बहुत मेहनत से तैयार किया है, साथ ही साथ माता रानी की दिव्य अनुभूतियों के आधार पर भी इस कार्यक्रम को तैयार किया है। और इस कार्यक्रम को जब आप अंत तक देखेंगे तो माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपके पास अपने आप ही पहुंच जाएगी, क्योंकि यह कार्यक्रम माई के धाम से ही प्रसारित हो रहा है। तो माता की कृपा क्यों नहीं पहुंचेगी आपके पास तक। तो बस बंधुओं, निवेदन आपसे यही है कि आप हमारी मेहनत को सफल बनाएं, माता रानी की कृपा को अपने जीवन में लेकर आएं और इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए बंधुओं, माई का नाम लेते हुए बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। महामाई आपके जीवन में कृपा की बरसात कर देंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो जो नंबर हमने वीडियो में दिया है और डिस्क्रिप्शन में दिया है, केवल उसी नंबर पर फोन करें, किसी अन्य नंबर पर नहीं, वरना आपके साथ धोखेबाजी भी हो सकती है। कई धोखेबाज अपना नंबर कमेंट में दे देते हैं और कुछ भोले भाले लोग उस नंबर पर फोन लगाते हैं, फिर पैसे देकर फंस जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपको अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन कराना है तो वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर पर ही फोन करें और वहीं से अपना आकलन कराएं, आपका उद्धार होगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यह चैनल कार्यक्रम माता रानी की कृपा और आदेश पर ही प्रसारित होता है। इसी के साथ साथ बंधुओं, जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसा करते ही माता रानी की पूरी कृपा आप तक पहुंचेगी और अगले 3 दिनों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी, जो माई का आशीर्वाद होगी। तो चलिए बंधु, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि हम भी माता रानी के परिवार के हिस्से हैं। अब चलिए अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। गुरुजी, एक बात बताओ, आप कहते हो वीडियो में कुंडली का विश्लेषण करवाओ, क्या कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है? हाँ, कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लेकर जाते हैं और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर हमें दवाइयां देता है, और वे दवाइयां जब हम खाते हैं तो हमें आराम भी मिलता है और हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बजाय इसके कि हम ऐसे ही अंदाजे से दवाइयां लेते रहें, खाते रहें, कभी ठीक होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी रिएक्शन भी हो सकता है। आपकी कुंडली जो है वह आपकी रिपोर्ट है, आपका एक्सरे है कि आपके जीवन में कहां कष्ट है, कौन सी ग्रहों की दशाएं हैं जो आपको रोक रही हैं, परेशानी आपके जीवन में पैदा कर रही हैं। कोई दोष तो नहीं है, जैसे पितृ दोष होता है, ग्रहों से, अलग अलग ग्रहों से जनित होता है। कोई अनिष्ट ग्रह योग तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। तो ये आपकी रिपोर्ट है। अगर आप अपनी रिपोर्ट दिखा देंगे तो आपको सटीक समाधान मिलेंगे, समस्याओं का सही कारण पता चलेगा और जीवन में खुशहाली आएगी। नहीं दिखाएंगे तो अंदाजे से दवाइयां लेते रहिए, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। बंधुओं, मकर संक्रांति के तुरंत बाद आपके जीवन में अगले 3 दिनों में 3 जगह से खुशियां आने वाली हैं। जी हाँ बंधुओं, 3 जगह से खुशियां तो अवश्य आएंगी, परंतु आप उन खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, यह आपके ऊपर होगा। बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में भी, या यूं कहें कि आपके अपने व्यक्तिगत स्वभाव में भी कुछ कमियां ऐसी हैं जो सामने आ रहे मौके और अवसर को आपको पहचानने नहीं देती हैं। जी हाँ बंधुओं, उन कमियों को यदि आप जान जाएं और उन पर काम करके उन्हें सुधार लें तो निश्चित तौर पर आप अपनी जिंदगी में उन मौकों को पहचान पाएंगे जो आपके सामने से ही गुजर जाते हैं और आप उन्हें देख नहीं पाते हैं। सबसे पहली कमी कि आप भावनात्मक होकर कोई भी निर्णय लेते हैं। भावनात्मक होकर जब जब निर्णय लेंगे आपके साथ धोखा ही होगा, आप परेशान ही होंगे, लोगों के द्वारा दुरुपयोग ही किए जाएंगे। याद रखना कि आपके आसपास आपके अपनों में ही बहुत सारे आस्तीन के सांप घूम रहे हैं। वे बस आपसे अपना मतलब सीधा करना चाहते हैं और वे जानते हैं कि आप एक भावुक इंसान हैं। मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने से आप उनकी बातों में आ जाते हैं।
और ऐसा होते ही आप उनका सारा काम कर बैठते हैं और अपना नुकसान भी करवा बैठते हैं। आप परवाह नहीं करते कि उसकी खुशी के चक्कर में आपका कितना नुकसान हो रहा है। हालांकि कभी कभी आप यह भी जानते हैं कि यह इंसान कितना मतलबी है, स्वार्थी है, फिर भी आप अपने दिल के हाथों मजबूर रहते हैं और ना चाहते हुए भी उसकी मदद कर बैठते हैं। अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको भावनात्मक होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। कोई भी काम किसी के लिए यदि आप कर रहे हैं, किसी के कहने से आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर फायदे और नुकसान का सही तालमेल बैठाएं। बातों में आकर किसी के कोई भी कार्य ना कर बैठे। जी हाँ बंधुओं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब सफलता प्राप्त करने लगते हैं, कहीं से खुशियां आने लगती हैं, तो आप जरूरत से ज्यादा खुशी से भर जाते हैं और अपनी खुशी का हर तरफ बखान करने लगते हैं। अपनी कामयाबी, अपनी बातों के बारे में खुले दिल से लोगों को बताने लगते हैं। लेकिन आप समझिए कि यहाँ संसार में कोई किसी का अपना नहीं है। लोग अपनों की ही खुशियों से जलते हैं। उनके चेहरे पर दुख देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। अब जमाना वह नहीं रहा कि जब लोग शुभ चिंतक हुआ करते थे। अब तो जमाना वह आ गया कि जब किसी का शुभ देखकर चिंता करने लगते हैं। ऐसे शुभ चिंतकों से आप भी घिरे हुए हैं। तो जब आपके जीवन में कोई खुशखबरी आए, कुछ अच्छा होने लगे, तो उसे गुप्त रखें, रहस्य रखें। एकदम से उसके बारे में खुश होकर बताना शुरू ना कर दें। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। पहले भी आप इसको कर चुके हैं और ऐसा करते ही तुरंत आपकी खुशी में बाधा उत्पन्न हो जाती है। वह खुशी आपके जीवन में आ नहीं पाती। तो ऐसा नहीं करना है। तीसरा यह है कि आपके अंदर थोड़ा बहुत दिखावेबाजी के भी गुण हैं। यानी कि जैसे ही आपके जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल होती है, थोड़ा धन दौलत आती है, रुपए पैसे आते हैं, तो आप कभी कभी दिखावेबाजी के चक्कर में फिजूल खर्ची कर बैठते हैं। जी हाँ बंधुओं, ऐसी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनका आपको बाद में कोई उपयोग ही समझ में नहीं आता। आप खुद ही सोचते हैं कि हमने ले तो लिया, लेकिन इसका हम प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, पैसे यूं ही फंसा दिए। ऐसा नहीं करना है बंधुओं, क्योंकि पैसा जो है वह एक ऊर्जा होता है और उस ऊर्जा का प्रयोग सही कार्यों में किया जाए तब तो वह हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। यदि आप उसका उपयोग अनावश्यक रूप से करेंगे तो वह ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी और फिर आपको छोड़कर चली जाएगी। इसी वजह से धन लक्ष्मी को चलायमान चंचला कहा जाता है। धन लक्ष्मी हमेशा उसके पास रुकती है जो उसे संभालना जानता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोगों के पास पैसे आते तो हैं परंतु वे उसे संभाल नहीं पाते हैं। कारण इसका यही है कि खर्चा करने से पहले अनुमान नहीं लगाते हैं। याद रखना, आपको केवल ऐसी जगह पर पैसा खर्चा करना है जहां आपको अत्यंत आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुरूप खर्चा करेंगे तो कभी भी धन लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएगी, स्थायी निवास बना लेगी। बस पैसे को दबा कर रखना एक कला है। इस कला को आपको सीखना है। थोड़ी बहुत कमियां इसके अंदर आपके अंदर हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक और कमी आपके अंदर है कि आप अपने अपनों को पहचान नहीं पाते हैं। जिन्हें आप अपना समझते हैं वे आपको सही समय पर आने पर धोखा दे देते हैं और आप अकेले के अकेले ही खड़े रह जाते हैं। आपको लगता तो ऐसा है, जब आपका अच्छा समय होता है तब आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ तो कितने लोग हैं, सभी आपके अपने हैं, सब आपका साथ देंगे, आपके साथ सभी हंसते मुस्कुराते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन जब जब समय आता है बुरा और आप कुछ परेशानी में फंस जाते हैं, तब तक आप देखते हैं कि आप अकेले ही खड़े हैं। सभी अपने जो थे वे दाएं बाएं खिसक लेते हैं, अपनी अपनी मुसीबत, अपनी अपनी परेशानी बताकर आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। आपको मुसीबतों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। तो यह भी आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। किसी पर भी भरोसा ना करें, अपने और परायों का सही भेद समझें। कुछ लोग ऐसे हैं जो सचमुच में आपके अपने ही हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप उनका भी दिल जीत नहीं पाते हैं क्योंकि आप उन पर अनावश्यक दबाव बनाने लगते हैं। उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप बहुत अधिक करते हैं और उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। अपने प्रेम को आप उनसे जबरदस्ती मांगना चाहते हैं। याद रखें बंधुओं कि प्रेम और सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, यह अपने आप ही प्राप्त होता है हमारे चाल चलन और हमारे व्यवहार से। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। बाकी बंधुओं, आने वाला समय आपको कई खुशियां लेकर आने वाला है। सबसे बड़ी खुशी आपके जीवन में यह आएगी कि कोई भी आपका काम है जो अटका पड़ा है लंबे समय से, उस कार्य में गति आएगी और वह कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। मकर संक्रांति के 3 से 5 दिनों के अंदर आपको उस कार्य को लेकर कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। यानी कि आपका एक ऐसा काम, एक ऐसी आपकी जो टेंशन थी, जो लंबे समय से बनी हुई थी, वह अब दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक व्यक्ति ऐसा अचानक से आगे बढ़कर आएगा
आपकी मदद करेगा, आपके काम को बनाने में आपकी सहायता करेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपको उम्मीद भी नहीं होगी। यानी कि एक मददगार हाथ आपके लिए आगे बढ़कर आएगा। बस बंधुओं, इस चक्कर में आप यह मत करना कि चारों तरफ ढूंढते फिरें कि कौन है वह मददगार। जो मददगार है वह ईश्वर के द्वारा, या यूं कहें कि स्वयं शनिदेव के द्वारा प्रभावित है। शनिदेव के आदेश का पालन करते हुए आपके पास आएगा तो वह अचानक ही आपकी मदद करने के लिए आगे आकर खड़ा हो जाएगा और आपकी निसंकोच बिना किसी मतलब के मदद करके चला भी जाएगा। तो बस बंधु, उसका इंतजार नहीं करना है, अपने आप सही समय पर वह आपके सामने आ जाएगा। अब तीसरी खुशी है कि आपका कोई अपना है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। आप चाहते हैं कि वह आपके साथ रहे, आपकी बात समझे, आपसे प्रेमवत व्यवहार करे, लेकिन उसके साथ आपका सही हिसाब किताब बन नहीं पा रहा है। इसकी वजह से आप थोड़े मन ही मन दुखी रहते हैं, थोड़े परेशान रहते हैं। तो अब वह आपका अपना आपके नजदीक आएगा। ऐसे संकेत आपको मिलेंगे कि वह आपसे प्रेम मांग रहा है, आपके जीवन में आएगा और आपके प्रेम का और विश्वास का पूरा सम्मान करेगा। यानी कि आपका कोई एक रिश्ता जो टूटने के कगार पर है वह फिर से बन जाएगा। तीन तरफ से आपको खुशियां मिली। एक तो मददगार हाथ आगे आया, दूसरा रुका हुआ काम बन गया और तीसरा कि आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। बंधुओं, आने वाला समय प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खींचतान रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं, परंतु आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जीवन साथी अपनी मनमानी कर रहा है, हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपकी बात समझ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। इस वजह से थोड़ी बहुत खींचतान हो सकती है, परंतु आपको अपने मन को समझाना है, ज्यादा अपने जीवन साथी पर दबाव नहीं बनाना है, उन्हें अपना समय देना है। समय आने पर वे सब कुछ आपके अनुरूप करना शुरू कर देंगे, लेकिन समय से पहले उन पर ज्यादा दबाव बनाने से बात और बिगड़ सकती है। आप फिलहाल अपने कार्यों में व्यस्त रहिए और समय पर छोड़ दीजिए। आने वाले समय में आपका जीवन साथी आपकी हर एक मन की बात को समझेगा, आपसे बहुत प्रेम करेगा। अभी ग्रहों की स्थितियां कुछ प्रतिकूल हैं आपके जीवन साथी के खिलाफ। इसी के साथ साथ बंधुओं, दो बातें हैं जिन पर आपको विशेष ख्याल रखना है। पहला यह है कि आपको वाहन और भारी मशीनरी, इन दोनों में बहुत सावधानी रखनी है। यानी कि अगले 3 से 5 दिनों में मकर संक्रांति के तुरंत बाद आपको वाहन बहुत सोच समझकर चलाना है, बहुत ही सावधानी के साथ चलाना है। दुर्घटना हो सकती है, हालांकि दुर्घटना छोटी मोटी ही होगी, परंतु योग बन रहे हैं। इस वजह से वाहन बहुत सोच समझकर चलाना है। किसी फैक्ट्री में या किसी ऐसे कारखाने में आप कार्य करते हैं जहां कोई भारी बड़ी मशीनरी है जिनके आसपास आप कार्य करते हैं, तो वहां थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि मशीनरी से, वाहन से किसी प्रकार की हानि आपको हो सकती है। इसके योग बन रहे हैं। दूसरी चीज कि आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। जी हाँ बंधुओं, दो तरह से सेहत में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। पहला कि आपको मौसम से संबंधित रोग परेशान करेंगे, कोई पुरानी एलर्जी वगैरह उखड़ सकती है, या फिर मौसम से संबंधित जुकाम बुखार जैसी समस्याएं रह सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको मौसम पूरी तरह से प्रभावित करेगा, तो सावधानी रखेंगे तो बच जाएंगे। दूसरा यह है कि आपके शरीर में किसी न किसी भाग में दर्द शुरू हो जाएगा, या फिर पहले से दर्द रह रहा है तो वह बढ़ जाएगा। हड्डियों से जुड़ा दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और तनाव, कमर, पीठ और कमर के निचले हिस्से में दर्द आपको रह सकता है, क्योंकि यह शरीर का जो भाग है यह शनिदेव से संबंधित है और यहाँ पर आपको पीड़ाएं हो सकती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको वाहन से, मशीनरी से दूरी बनाकर रखनी है। हो सके तो आप अगले 3 से 5 दिनों तक वाहन ना ही चलाएं तो ज्यादा बेहतर है। चलाएं भी तो बहुत सावधानी के साथ और अपना स्वयं का वाहन ही चलाएं। दूसरा कि स्वास्थ्य को लेकर आप सावधान रहें। पेट में दर्द की शिकायत भी आपको हो सकती है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेट खराब भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि शनिदेव किस प्रकार आपको राहत देने जा रहे हैं, परंतु बंधुओं, राहत इससे भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव असल में बहुत शक्तिशाली देवता हैं, कलयुग के राजा हैं। कर्म का पूरा हिसाब किताब उनके पास रहता है। आपके कर्म तो बहुत अच्छे हैं, आपने अब तक किसी को पीड़ा नहीं दी, कष्ट नहीं पहुंचाया और हमेशा अच्छे कार्य ही किए हैं, तो आपका कर्म का हिसाब किताब तो बहुत बड़ा है। तो शनिदेव जब देने पे आएंगे तो पता नहीं कितना देते हैं। याद रखना कि शनिदेव यदि आपसे बहुत कुछ छीन सकते हैं, ले सकते हैं, तो आपको बहुत कुछ दे भी सकते हैं। रातों रात आपको माला माल बना सकते हैं, कई प्रकार की खुशियां और खुशखबरियां आपके जीवन में ला सकती हैं। तो
इसकी कोई सीमा नहीं कि वे कितना आपको देंगे। बस आपको करना यह है कि शनिदेव को प्रसन्न करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रही हैं तो आज ही रात्रि में आप यह कर सकते हैं या कल से यह कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको अपने घर की पश्चिमी दीवार का प्रयोग करना है और पश्चिमी दिशा का प्रयोग करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर की पश्चिमी दीवार में तो दरवाजा है, खिड़की है। कोई बात नहीं, दरवाजा है, खिड़की है, जो भी है, हम आपको बता दें कि घर की जो पश्चिमी दीवार है उसमें यदि आपके दरवाजा है तो उसे बंद ही रखें अधिकतर समय पर। खिड़की है तो उसे पूरी तरह से बंद कर दें, उसे खुले ना छोड़ें। यह दिशा खुलनी नहीं चाहिए, यह दिशा बढ़ने की दिशा है। यदि यह दिशा खुल जाएगी तो आपके जीवन में हर चीज की जो बढ़त हो रही है वह रुक जाएगी। अब आपको क्या करना है कि एक कांच का बड़ा कटोरा लेना है। जी हाँ बंधुओं, बाजार से भी आप ला सकते हैं। कटोरा कांच का होना चाहिए, छोटी कटोरी नहीं। उस कटोरे में आपको सिक्के भरने हैं। आप बाजार से सिक्के खुले करवा के ला सकते हैं। सिक्के चलने वाले होने चाहिए। उन सिक्कों को आप उस कटोरे में भर लें और उसी के साथ साथ उस कटोरे में आप पूरा ऊपर तक पानी भर दें। अब याद रखें कि जब आप बाजार से कटोरा लेने जाएं या यूं ही जाएं तो पूजा की दुकान पर चले जाएं, जहां पूजा पाठ का सामान बिकता है, वहां पर सफेद मोतियों की कोई माला लेकर आएं और उस माला को उस कटोरे में सिक्कों के साथ आपको रखना है। इनका सबका ज्योतिषीय विधान है, आध्यात्मिक विधान है, वह सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। बस आप पूरे प्रयोग को अच्छी तरह से समझ लें। तो अब आपके कटोरे में सिक्के हैं, सफेद मोतियों की एक माला है और पानी से पूरा वह भरा हुआ है। अब उस पानी में आप थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लें, चुटकी भर हल्दी डाल दें। बस यह आपका धन का कटोरा शनिदेव को समर्पित हो चुका है। अब ध्यान से सुनिए, आपने जो इसमें चीजें डाली हैं उनका क्या महत्व है। जल जो है वह धन का सूचक है। हमारे अध्यात्म में और ज्योतिष में जल को धन का कारक माना जाता है। जिस घर में जल का दुरुपयोग होता है वहां पैसा कभी टिकता नहीं है। आपने सिक्के डाले हैं वह माता लक्ष्मी का प्रतीक है। आपने सफेद मोतियों की माला डाली है वह शुक्र का प्रतीक है और शुक्र शनिदेव का परम मित्र है। इसी के साथ साथ आपने कांच का जो कटोरा प्रयोग किया है वह भी शुक्र का ही प्रतीक है। थोड़ी सी हल्दी आपने डाली है जो कि बृहस्पति का प्रतीक है। इस सामग्री को जब एक साथ पश्चिमी दिशा में रख दिया जाता है तो आपके जीवन में अलग अलग दिशाओं से खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं, धन संपत्ति आनी शुरू हो जाती है, पैसे आने के तरह तरह के मार्ग बन जाते हैं। खुशियां अलग अलग रूप में अलग अलग जगह से आपके जीवन में प्रवेश करने लगती हैं। यह बहुत ही सिद्ध प्रयोग है और बहुत ही गुप्त प्रयोग है। इस प्रयोग के बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं क्योंकि कोई बताता ही नहीं है। लोग पैसे लेकर इस प्रयोग को बताते हैं। हम माई की सेवा में आपको समर्पित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ 8 मुट्ठी उड़द की दाल वाला दान है जो हमने आपको बताया था, उसे आप मकर संक्रांति के दिन अवश्य करें। किसी भी शनिदेव के मंदिर में या भोले बाबा के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। इन क्रियाओं को आप करें और आप देखेंगे कि जो शनिदेव की कृपा है वह कहीं से थोड़ी बहुत यदि रुक भी रही होगी तो वह रुकेगी नहीं, वह सीधी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। साथ ही साथ आप जिस भी जल से स्नान करते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी और थोड़ा सा समुद्री नमक मिला दें। इससे नकारात्मकता आपके जीवन की दूर हो जाएगी। जिस पानी से आपके घर में पोंछा लगता है उस जल में भी थोड़ा सा समुद्री नमक मिला दें। घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। फिर शनि की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप देखेंगे कि यह मकर संक्रांति के बाद का जो समय है यह चमत्कारी ढंग से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव और खुशियां लेकर आएगा। जी हाँ बंधुओं, तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न बने या कुंडली का आकलन कराना हो तो वीडियो में दिखाए गए नंबर पर फोन करके अपनी जानकारी दे दें और बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ जो महामाई के चरणों में अर्पित की जाएगी आप अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा लें। हम स्वयं आपकी कुंडली देखकर आपको समाधान बताएंगे। याद रखें, नंबर जो वीडियो में और जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है केवल उसी का प्रयोग करें। कमेंट वगैरह इसे नंबर ना उठाएं वरना धोखेबाजी हो सकती है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर पूर्ण आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, आपका उद्धार होगा। जय माई की।